2024 राखी पर लगेगा साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हम अभी क्लियरली नहीं बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आपको सारी जानकारियां अवश्य मिलने वाली हैं। यानी कि आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, आप लोगों ने सर्च किया होगा गूगल पर, वहां पर आप लोगों को यही जानकारियां मिलती हुई नजर आती हैं कि यह सूर्य ग्रहण रक्षाबंधन पर लगने वाला है। और जो काफी सारी माताएं बहनें हैं जो भी हैं वो सभी लोग घबरा गई हैं कि यह सूर्य ग्रहण अगर रक्षाबंधन पर लगता है तो ये सूर्य ग्रहण में हम राखी कैसे बांधेंगे। और भद्रा का साया अलग से मंडरा रहा है, इधर से सूर्य ग्रहण लग रहा है, इधर से भद्रा का साया, यानी कि अशुभ समय समय दिख रहा है। तो राखी किस समय पे बांधी जाएगी? क्या रात में राखी बांधेंगे? क्या 12 बजे राखी बांधेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सच है, यानी कि यह सच है कि 19 अगस्त 2024 राखी वाले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन ये भारत में लगेगा या नहीं लगेगा वो क्लियर करना आपका डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका डाउट है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपको हम इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौर जी पापड़। दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपने शहर के सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के बारे में जानना है और इसी के साथ में अपनी राशि के बारे में भी जानना है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के में कमेंट करके अवश्य अपनी राशि के बारे में या अपने शहर के बारे में जरूर से लिखिएगा। और जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, उसी के कमेंट का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा हम किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे का कारण यही है कि हमारा जो रिप्लाई का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक नहीं जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब चैनल का करना बहुत जरूरी है और नोटिफिकेशन बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण लगने कब वाला है। और राखी पे ये तो क्लियर है कि राखी पे लगेगा, लेकिन कहाँ कहाँ लगेगा ये हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस दौरान तो आपको कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पे तो आपके लिए और आपके होने वाले शिशु के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आपकी एक गलती, आपकी एक चूक आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, भगवान ना चाहे ऐसा हो, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे कि आपकी होने वाले शिशु को नुकसान पहुंचे। क्योंकि देखिए 9 महीने आप कैसे तैसे अपने बच्चे को, अपने बेबी को पालते हैं, उसके बाद भी ये सब हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या करना होगा कि देखिए गर्भवती महिला के लिए काफी सारे रूल्स बताए गए हैं। जैसे कि इस दौरान आपको क्या है कि खाना बनाना और खाना पकाना ये कार्य आपको नहीं करने हैं। अगर सूर्य ग्रहण लग जाता है तो ये कामों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। इस टाइम पे आपके लिए एक एक मिस्टेक, एक एक गलती, एक एक जो है आपने एक गलती कर दी तो उसका नुकसान आपके बच्चे को बहुत बुरे तरीके से उठाना पड़ सकता है। देखिए इस टाइम पे एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत सारी ऐसी सावधानियां बताई जाती है जो इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अगर वो करती हैं तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं। देखिए गर्भवती महिलाएं जो हैं ग्रहण काल में आमतौर पर जो बोला जाता है सूतक काल में कई सारी चीजों का जो ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को। हालांकि यह भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा वो तो हम आगे आपको बताने वाले हैं। गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण पर ना करें ये जरूरी काम, पहले वो जान लीजिए आप। सूर्य ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर ना निकले। इस दौरान खाना खाना और खाना पकाना दोनों चीजों से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ज्यादा एक्टिविटीज ना करें, बल्कि आराम करें। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, नंगी आंखों से आपको नहीं दिखना चाहिए। ग्रहण के समय चाकू, कैंची या फिर किसी भी धार वाली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान फल व सब्जियां भी नहीं काटनी चाहिए। ग्रहण के टाइम पे सोना अवॉइड करें, यानी कि आपको सोना है मतलब आंख बंद करके नहीं सोना है, आपको आराम करना है। इसी के साथ कोई भी चीज काटनी नहीं है, सब्जियां काटनी नहीं है, फल काटने नहीं है। ग्रहण के समय आपको सोना भी अवॉइड नहीं है। गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें वो भी हम आपको बता देते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आपको नहा लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान पहने जाने वाले कपड़े जो आप उस टाइम पहने हुए होते हैं वो आपको दान अवश्य कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यानी कि जो आपके ग्रह होते हैं
उनकी चाल बदल जाती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये सूर्य ग्रहण रक्षाबंधन पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भारत में लगेगा या नहीं लगेगा ये हम आपको बता देते हैं। ये सूर्य ग्रहण लगेगा जरूर, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये कब लगेगा यानी किन किन देशों में दिखाई देगा वो जानना भी जरूरी है, तो हम वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देने वाला है। तो चलिए अब आपको बता देते कहाँ दिखाई देगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। अब ऐसे में लोग जानना चाहते होंगे कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, तो दुनिया के किन किन देशों में दिखाई देगा यहाँ पे बता देते हैं। जिनका नेम हम ले रहे हैं वो नोट करके रख लीजिए। अगर आप भारत के हैं और आप बाहर अदर कंट्री में रहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्राजील, कुक आइलैंड, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, मैक्सिको और यहाँ पे फिजी, अर्जेंटीना, आर्कटिक, न्यूजीलैंड, आर्कटिक, व्यूअर्स, आयर्स और बेका आइलैंड आदि देशों में यह सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से दिखाई देने वाला है। अगर आप लोग इंडिया के हैं और अदर कंट्री में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य ग्रहण के सूतक काल की अगर समय की बात की जाए तो सामान्य तौर पर सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण लगा होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, साथ ही इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं करने से आपको बचना चाहिए। सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र करके ही कपाट खोले जाते हैं। तो आई होप मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह सारी जानकारियां पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन